हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं बेटा तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। साथ के साथ बेटा कंटेंट जो है क्लास 11, क्लास 12 और IIT जेईई के लिए है, तो जो भी आपका नोन में है, इस क्लास में है, तो बेटा उनको शेयर जरूर करें एंड बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि मैं लगभग हर रोज एक वीडियो डाल रहा हूं, तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं आज हम क्या लेकर आए हैं। तो आज हमारे पास है डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम देखेंगे बेटा अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। आई थिंक बेटा लेक्चर नंबर 4 नहीं है, ये मैंने गलत कर दिया, ये लेक्चर नंबर 7 है। तो ये डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। हाँ, तो जिसके अंदर बेटा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को देखेंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका IIT जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को एंड देन क्वेश्चन को। बच्चे अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो याद है, अगर आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो आपको 3 पॉइंट होते थे, A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3। ये 3 पॉइंट होते थे बेटा। अब ये 3 पॉइंट से आप एरिया कैसे निकालते थे? आप ये करते थे हाफ x1, फिर यहां पर लिखते थे बच्चे y2 माइनस में y3, फिर प्लस में x2, यहां पे लिखते थे y3 माइनस में y1, फिर यहां पे लिखते थे x3 और यहां पे लिखते थे y1 माइनस में y2। कुछ इस तरीके से आप अपना अपना एरिया जो है वो निकालते थे। तो यही भी बता रखा है, वी नो दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस पता हो, इज गिवन दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा ये होता है। एंड दिस इज सिंबल फॉर, यहां पे जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए लिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसको हटा के हम एक ऐसा डिटरमिनेंट लेकर आते हैं जिसके अंदर x1 y1, x2 y2, x3 y3 और साइड में 1 1 है। जब मैं इस डिटरमिनेंट को खोलता हूं तो बेटा मैं वही है कि एक्सपेंडिंग अलोंग द x1 x2, यानी कि मैंने कॉलम 1 के थ्रू खोला। कॉलम 1 के थ्रू खोला तो यहाँ पे हमारे पास x1 x2 x3, यहाँ पे y1 वगैरह आया। इस वाले को थोड़ा सा मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर मैंने माइनस एडजस्ट करा, उस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा। तो आप यहां पे देखो, इसमें और इसमें सिमिलरिटीज आ गई है, यानी कि अगर मैंने इस डिटरमिनेंट को खोला है तो आपकी इसमें और इसमें सिमिलरिटीज आ चुकी हैं, लगभग लगभग ये सेम ही है। द ओनली डिफरेंस कि 1/2 नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसके आगे 1/2 लगा दूं, यानी कि यहां पे 1/2 लगा दूं, यानी कि यहां पे 1/2 लगा दूं, तो मैं अल्टीमेटली एक ऐसा डिटरमिनेंट खोल रहा हूं, या डिटरमिनेंट खोल के मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल रहा है जहां पे मेरे पास जो 3 पॉइंट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो आई थिंक यहां से अगर आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि कंक्लूजन ये है कि दोनों का एक्सपेंशन सिमिलर है, 1/2 का फर्क है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका हाफ आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यानी कि बच्चे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इस तरीके के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकलता है। हाफ क्यों लगाया, आई थिंक आपको इसके पीछे की एक वजह मिल चुकी है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं जिनको ध्यान में रखना है। सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बिल्कुल बेटा एरिया कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब है एरिया हमेशा आपका पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। तो हमें ना एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, इन द सेंस कि अगर डिटरमिनेंट आपको नेगेटिव पे दे तो भी हमें अब एरिया को पॉजिटिव कर देना है। अगर एरिया गिवन है तो हमें दोनों के दोनों सिंबल यूज करने पड़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तीसरा है एरिया फॉर्म्ड बाय द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कॉलिनियर पॉइंट इज 0। कॉलिनियर पॉइंट का मतलब होता है बेटा, जैसे सपोज कर लो ये 3 ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट है ए बी सी, तो हमें एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या हो अगर बेटा ये पॉइंट यहां पर आ जाए, तो जब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये बी हो गया, ये ए, यहां पे ये सी हो गया। अगर बेटा ए यहां पर आ जाएगा तो आपका रिजल्टिंग फिगर हो जाएगी ये एक लाइन, और एक लाइन का कोई एरिया नहीं होता, तो इसलिए बोला हुआ है इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 है।
तो इट मींस बेटा आपको ये बात तो क्लियर हो गई है कि हमारे को जब कॉलिनियर पॉइंट बोला जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेके हमें काम करना है। तो कॉन्सेप्ट इतना था, कंक्लूजन मैंने दे दिया, पीटीआर हमने लिख लिए। चलते हैं बेटा क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पे बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, डिटरमिनेंट को खोलने का मतलब ये नहीं है कि बेटा जैसे हमें सिंपल क्वेश्चन को लिखा खोल लिया। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, प्रॉपर्टीज का काम जो होता है इन जनरल डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन को इजी बनाना होता है। अगर मुझे लगेगा कि यार मैं अपने डिटरमिनेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी लगा के कैलकुलेशन इजी कर सकता हूं तो डेफिनेटली बेटा करनी चाहिए। तो जैसे बेटा यहां पे मैंने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो मैंने कहा एरिया जो आएगा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया जो आएगा हाफ के साथ में होगा 5 4 1 माइनस 2 4 1 2 माइनस 6 1। तो यहां से चलें बेटा, तो मेरे पास अब मैं कोशिश करता हूं 0 0 बनाने की, तो यानी कि बेटा r1 चेंज बाय r1 माइनस r3 एंड r2 चेंज बाय r2 माइनस में r3 की। कुछ नहीं बेटा, कैलकुलेशन इजी हो रही है इसलिए मैं सारे काम धाम कर रहा हूं। आप नहीं चाहते करना तो मत करिए, काम आपका तब भी हो जाएगा। ये 3 आ गया, यहाँ पे ये आ गया 4 माइनस 6 यानी कि 10, ये हो गया 0। यहाँ पे हो गया -4, ये हो गया 10, ये हो गया 0। ये 2 माइनस 6 1 बचा। तो बस बच्चे यहाँ से 1 को पकड़ा, आमने सामने को हाइड करा, तो ये हो गया बेटा 30, ये माइनस माइनस 40 70। तो 1/2 बाहर है 70 यानी कि 35 स्क्वायर यूनिट। हमेशा बेटा एरिया के अंदर लिखना होता है स्क्वायर, क्योंकि तब पता चलेगा कि हम एरिया को निकाल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है 3 पॉइंट शो करो कॉलिनियर है। 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका 0 होगा। तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2। अंदर क्या आया a b प्लस c 1 b c प्लस a 1 c a प्लस b 1। अब बच्चे हम ये चेक करते हैं कि हमें ये दिखाना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके कि ये 0 है। बच्चे खोलने से ज्यादा बेटर है कि हम अपने प्रॉपर्टी को यूज करें। अब प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो मैं ये कहता हूं बाय C2 चेंज बाय C2 प्लस C1। बच्चे मैं अब ये बात क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि हम इसमें C1 क्यों ऐड करा है, बहुत हमने प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बस बच्चे ये ABC, ये ABC, ये ABC हो जाएगा 1 1 1। बेटा ABC आपका यहां से कॉमन जाएगा, जैसे ही ABC आपका कॉमन जाएगा ये आ जाएगा आपका ABC 1 1 1 1 1 1। जैसे ही बेटा आपने देखा कि आपके पास कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को एक जैसे हैं, तो आपने लिखा 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाहर 1/2 है, उसका रोल खत्म क्योंकि आंसर हमारा 0 बन चुका है। अगला क्वेश्चन भी बेटा सेम है, मेरे पास कह रहा है कि अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं तो शो करो ये सिचुएशन। कॉलिनियर है तो बेटा हमने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा 0 होगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, A1 B1 0, A2 B2 0। यहां पे बेटा मैंने हाफ लगाया, ये हो गया A1 प्लस A2 B1 प्लस B2। अब 0 पता नहीं क्यों लिख रहा हूं मैं, एंड ये हो जाएगा बेटा आपका 1 1 1। तो बच्चे आपका हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला लगाया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमें अब ये दिखाना है। अच्छा शो तो हमें ये करना है बेसिकली, तो हमें बेटा दोनों ही चीजें यूज करनी पड़ेगी। वो बोल रहा है, अच्छा ठीक है बेटा, इस बार वो प्रूव नहीं कर रहा, कह रहा है कि कोलिनियर है, कह रहा है अगर है तो ये चीज प्रूव करो। अगर है तो बेटा मैं पूरे के पूरे रिजल्ट को यूज करता हूं। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं 0 बनाने के लिए जाऊंगा तो इन दोनों को बेटा ऐड करके इसमें माइनस कर, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो। तो होगा क्या बेटा, मैंने कहा बाय R3 चेंज बाय R3 माइनस में R1 प्लस R2। ऐसा करने से बच्चे मेरे पास यहां पर क्या हो गया, मेरे पास यहां पर आ गया बेटा A1 B1 1, A2 B2 1। ये हो गया बेटा 0 0, इन दोनों को ऐड करा माइनस करा -1 आ गया। बच्चे बस यहां से पकड़ो, इसका मतलब यहां पे हमने 1/2 है, ये उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा 0। तो मैंने इसको खोला, मैंने कहा A1 इंटू में B2,
ये बेटा आपका -1 है यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ से खोल भी रहा हूँ तो सिंबल फॉलो होते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, -1 रहेगा, a1 इंटू b2 माइनस में a2 b1, तो इज इक्वल टू में 0, 1 आपका -1 प्लस माइनस प्लस 3 और 3 प्लस ही रहेगा बेटा, तो आपका a1 b2, अच्छा माइनस बाहर है, ठीक है बेटा, तो इस माइनस को उधर ले जाके 0 करा तो a1 b2 आपका इज इक्वल टू a2 b1। बस बेटा मुझे यही प्रूव करना था। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है कि ये कह रहा है शो करो कि कॉलिनियर है। अब शो करना है कॉलिनियर है तो मेरे को रिजल्ट दिखाना पड़ेगा 0 है। ये कह रहा है इफ कॉलिनियर है, अगर कॉलिनियर है तो कॉलिनियर के रिजल्ट को यूज कर लिया मैंने। तो दोनों में एक लैंग्वेज में फर्क है, उस रिजल्ट को यूज करके मैंने ये सिचुएशन आपकी दिखाई। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि अगर ये तीनों फिर से पॉइंट कॉलिनियर है तो बेटा आप डेल्टा की वैल्यू दिखाएं। अल्टीमेटली बेटा यही बोल रहा है कि आपका इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो भी आपका लैम्डा है इसकी वैल्यू निकाले। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि बेटा आप ये खुद कर लेंगे, इसलिए ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास कह रहा है यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices this are the given point collinear। तो क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि बेटा डिटरमिनेंट्स का यूज करके हमें इसका ट्रायंगल निकालना है। फिर पूछ रहा है क्या ये पॉइंट्स कॉलिनियर है। भैया जब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 निकल जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पॉइंट कॉलिनियर है। अगर ये पॉइंट्स क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे जो हमारे पॉइंट्स है वो कॉलिनियर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज लगा देनी है जहां पे भी एप्लीकेबल हो और उस रिजल्ट को देखना है, फाइनली कंक्लूजन पे आंसर देना है। चलते हैं बेटा एक और क्वेश्चन पे। इस बार कह रहा है मेरे को क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए एंड बी यूजिंग डिटरमिनेंट। बेटा लाइन की इक्वेशन डिटरमिनेंट निकाल के कैसे करेंगे तो सुनना। सबसे पहले ये मेरी एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, यानी कि ये पॉइंट है 1 3, ये पॉइंट है 0 0। अब बच्चे ये पॉइंट जो है, अब मैं यहाँ पे एक सी पॉइंट एज्यूम करता हूं। मैंने कहा ये सी पॉइंट है ना लाई करता है लाइन पर और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो बच्चे अब ए बी सी तीन क्या हो गए, कॉलिनियर पॉइंट हो गए। तो मैंने कहा लेट पॉइंट सी लाई ऑन लाइन, हैंस पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। और अगर ये कॉलिनियर है बेटा नियर, तो इसका जो एरिया होगा बेटा क्या होगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैंने लिखा, ये हो गया बेटा 1 3 0 0 एक्स वाई, ये हुआ 1 1 1। बेटा मेरे को और जीरो करने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी मेरे पास काफी ज्यादा जीरोस आ चुके हैं। अच्छा तो ये किसके बराबर है बेटा, ये आपका 0 के बराबर है। तो मैंने यहां से बेटा इस रो के थ्रू करूंगा, साइन जो फॉलो होंगे माइनस प्लस माइनस, यानी कि -1 आएगा। -1 के साथ हम करेंगे तो आमने सामने की चीजें हमने छोड़ी, -1 के साथ देखा तो बेटा हमारे पास आया y माइनस में 3x इज इक्वल टू 0, माइनस उधर लेके चले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 3x। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि वो सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इस पर लाई करेंगे। जैसे 0 0 भी इसको सेटिस्फाई करता है, 1 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा 2 6 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये सारे जो हैं बेसिकली पॉइंट्स इस पे सेटिस्फाई होंगे। तो हमने एक तरीके से कह सकते हैं हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब होता है कि जनरलाइज फॉर्म देना एक्स और वाई की टर्म्स में या किसी भी वेरिएबल्स की टर्म में, जिसमें हम पुट करके उस लाइंस के पॉइंट्स बता पाए। तो आपके सामने ये लाइंस है, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। आगे क्या बोल रहा है, एंड बेटा ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड करो के, जहां पे के जो है के जीरो इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 3 स्क्वायर यूनिट है। तो इस बार बेटा अब मेरे को बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए 1 3, एक पॉइंट है बी 0 0,
एक पॉइंट है सी, सी कौन सा पॉइंट है बेटा आपका, डी ले लेते हैं क्योंकि डी दे रखा है क्वेश्चन ने। एक पॉइंट है आपका डी, ये के जीरो है। इन तीनों से जो एरिया निकलेगा ना वो 3 है, 3 स्क्वायर यूनिट। तो ठीक है 3 ही है। हमने कहा ये है मेरा हाफ, 1 3 1 0 0 1, ये आ गया बेटा के जीरो 1। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे यहीं से खोल लेते हैं, यहां से खोलेंगे ये माइनस का आ जाएगा तो 1/2 तो है, यहाँ पे माइनस का 1 आया। अब माइनस का 1 आया तो बच्चे यहां से आमने और सामने की चीजें दोनों मैंने हटाई, आमने सामने की चीजें हटाई तो मुझे मिला बेटा 3k। तो मुझे मिला बच्चे 3k, 1 - 1 0 तो 3k ही मिला, इजिकल टू बेटा ये 3 है। अब हम उसी कंडीशन की बात करते हैं जहां हमने बोला था इस पर मेरे को वेरिएबल बताने हैं जिससे मेरे को अपना आंसर 3 मिले। तो बेटा हो सकता है कि चलो मैं आपको पहले k की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। ये आया बेटा यहाँ पे -3k इजिकल टू बच्चे यहाँ पे 6, तो k की वैल्यू आई -2। तो बेटा k की वैल्यू -2 रखने पर 3 आ रही है। लेकिन बेटा ये भी तो पॉसिबल है कि हमने जो एरिया है वो मेरा नेगेटिव आ रहा हो तो मैंने उसको पॉजिटिव कर लिया हो। इसीलिए हमें क्वेश्चन ने बोला था कि जब भी हम एरिया का यूज करें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना है, ताकि बेटा हम दोनों पॉसिबिलिटीज पर काम कर सकें। यानी कि बच्चे -3k इजिकल टू एक बार मैंने प्लस ले लिया और फिर लिया बेटा -3k/2 एक बार मैंने -3 ले लिया। तो k की वैल्यू आ गई 3 से 3 कट गई, यहाँ पे आई बेटा -2 और यहाँ पे बेटा 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस, k की वैल्यू 2। तो बेटा दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर 3 आएगा। लेकिन क्योंकि हम मॉड्यूलस यूज करते हैं तो दैट्स वाई पॉजिटिव होगा तो भी आपका आंसर 3, आपका नेगेटिव होगा तो भी आपका आंसर 3 ही होगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस ये प्रॉपर्टी मेरे को बतानी थी क्योंकि अभी तक डिस्कस नहीं हुई थी। लास्ट में बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको लिया। कह रहा है 3 पॉइंट्स है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, और उसने खुद ही बोल दिया जिसकी जो साइड्स है ना वो ए है। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बच्चे हमने कहा यार मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम कैसे निकालते हैं बेटा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बाहर लगता है बेटा मेरा 1/2 और इसका एरिया किसके बराबर होता है, √3/4 ए स्क्वायर के। तो बेटा यहाँ पे यह बात आपको पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है। अब बच्चे मुझे है ना बोला है कि आप ये प्रूव करो, तो ये प्रूव करने में मेरे पास है ये, मैं क्या करूंगा बेटा इस वाले डिटरमिनेंट्स को ये बनाने की कोशिश करूंगा। अब ये बनाने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले मेरे को यहां से 2 हटाना है। तो 2 हटाना है तो मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ 2 हटाने के बाद यहां पर आ जाएगा बच्चे मेरे पास x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब बच्चे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो √3/2 ए स्क्वायर। अब दूसरी है बेटा यहाँ पे बच्चे 2 है, अगर इसके आप इसमें कॉलम में देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ तो आप ये देख पाओ कि ये कॉलम जो है ना पूरा का पूरा 2 है। तो यानी कि मेरे को एक 2 और मल्टीप्लाई करना है और ये जो 2 की मल्टीप्लीकेशन है ये कॉलम 2 में जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो बेटा मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूं। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करा x1 y1 x2 y2 x3 y3, पॉइंट्स मैंने ले लिए, ठीक है। अब बच्चे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये मल्टीप्लाई मैंने किस में करी, कॉलम 3 में करी। यहाँ पे 2 इंटू में √3/2 ए का स्क्वायर है, 2 से 2 कट गया। तो मेरे पास अब जो बोलता है वो है इसका स्क्वायर। क्या करता है बेटा, इसका स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर है तो मैंने क्या करा बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे,
x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 और इसके ऊपर लगा बेटा मेरा स्क्वायर। यहाँ पे भी बेटा √3/a² का मैंने करा स्क्वायर, तो यानी कि ये रिजल्ट जो है आपका आ गया 3a⁴। तो मैंने प्रूव कर दिया बेटा कि इस वाली मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो 3a⁴ के बराबर है। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था बहुत, लेकिन बहुत सिंपल सा था, इतना कोई मतलब परेशान होने वाली बात नहीं थी। तो बस बच्चे इस वाली क्लास में छोटा ही लेक्चर था एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिए, मैंने सोचा आपको लिए अलग से ही लेक्चर बनाऊं, वरना ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि कई है क्या बेटा इशू इसके साथ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद कई सारी चीजों में बिल्कुल वही हमें एडजॉइंट से लिंक करना पड़ता है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि कहाँ रह गया ये चैप्टर, लेक्चर में अलग से पता नहीं चल पाता, तो इसलिए मैंने इसको एक डिफरेंट लेक्चर में डाला ताकि आप इजीली ढूंढ लो। तो बस बच्चे इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।